नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ा रहे थे चैप्टर, उसमें एक स्टोर लेजर अकाउंट पढ़ा रहे हैं आपको। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड स्टार्ट किए थे, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बतलाए थे। अगला भी क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से ही है। क्वेश्चन नंबर हम 12 आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। हम बताए थे 3 पार्ट में कॉलम को पहले बांट लेते हैं, 1, 2 एंड 3। पहला कॉलम क्या होता है? रिसिप्ट्स होता है। दूसरा में इशूड लिखते हैं, इशूड कितना माल भेजा जा रहा है स्टोर से। उसके बाद होता है बैलेंस। रिसिप्ट में टोटल 4 कॉलम होता है। रिसिप्ट में टोटल 4 कॉलम होता है। डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। इशूड में 3 कॉलम होता है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। बैलेंस में 3 कॉलम होगा, 4 कॉलम। डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। देखिए, क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो देखेंगे पहले ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं, यानी पहले से अगर माल है कि नहीं, और क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट में कुछ तो दिया नहीं ना हुआ है, वो भी चेक करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोला है कि 27 जनवरी को 2 यूनिट लॉस हो जा रहा है, तो जब 27 तारीख तक पहुंचेंगे तो 2 यूनिट का हम लोग ध्यान रखेंगे क्या करना है हम लोग को। अभी क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, मेरे पास एक ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 100 है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 100 यूनिट दिख रहा है। और रेट क्या है? नहीं, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। 1 जनवरी को रिसीव किया गया है माल। 1 जनवरी को रिसीव किया गया माल 500, ईयर 2022। जनवरी 1 को 500 यूनिट हम रिसीव करके ला रहे हैं, 500 यूनिट। और रेट है इसका 2 रुपया। रेट है इसका 2 रुपया। 2 रुपये के हिसाब से 1000 हुआ। और 1 जनवरी को हम इशू भी कर रहे हैं, 1 जनवरी से हम इशू भी कर दे रहे हैं 400 यूनिट। देखिए हुआ क्या, 1 जनवरी को रिसीव किए में हम 500 और 1 जनवरी को ही 400 यूनिट हम इशू कर दे रहे हैं। तो हमारे पास तो 1 टाइप्स इन गुड्स है 500, तो उसी में से नाम इशू करेंगे। कोई वेटेड मेथड यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो माल एक ही तरह का है, तो उसमें से इशू करेंगे तो जो रेट से रिसीव किए हैं उसी रेट से इशू भी करना होगा। तो 400 यूनिट हम 2 रुपये के हिसाब से 800 का इशू कर दिए। अब मेरे पास 2022 को जनवरी को 100 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से, यानी 200 का माल है मेरे पास। अब 1 जनवरी के बाद है क्वेश्चन में, देखिएगा 10 जनवरी को 200 यूनिट हम ला रहे हैं 3 रुपये के हिसाब से। 10 जनवरी 10 को रिसीव किए 200 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से, तो हमारे पास 600 का सामान है।
तो जनवरी 10 को अब मेरे पास 100 पहले वाला 2 रुपया के हिसाब से माल है और अभी 200 मेरा 3 रुपया के रेट से माल है। तो 200 और 600 800 रुपये का हमारे पास माल है। अब देखिए क्वेश्चन में 15 तारीख को बोल रहा है, 15 जनवरी को बोल रहा है 100 यूनिट हम इशू करना है। 15 जनवरी को हमको 100 यूनिट इशू करना है। 15 जनवरी 15 100 हमको इशू करना है। जनवरी 15 को 100 यूनिट हमको इशू करना है। तो वेटेड से अभी तुरंत बतलाए थे, वेटेड एवरेज प्राइस, एवरेज रेट कैसे निकलता है इसका हम बताए थे। टोटल अमाउंट बाय टोटल वेट। तो पहले मेरा जनवरी 15 को इशू करना है, उस समय टोटल अमाउंट मेरा 800 है। टोटल अमाउंट 800 है और 2 टाइप्स गुड्स है, 100 एंड 200। 800 300 काट देते हैं। 2 रुपीज़ 60, 2 रुपया 67 पैसा आया मेरा। 2 रुपया 67 पैसा के हिसाब से इशू करेंगे। तो यहाँ 267 रुपये इशू कर दिए। अब मेरे पास 15 तारीख को 100 2 300 माल था, उसमें से 100 इशू कर दिए, तो हमारे पास 200 बचा और रेट मेरा नया रेट 2.67 रेट है वो लिखेंगे और 800 में 267 घटा देंगे, 533 होगा। 15 तारीख के बाद क्या करा, 22 तारीख को नहीं, 15 तारीख के बाद 18 तारीख को रिसीव किया गया है माल। 400 यूनिट 4 रुपया के हिसाब से रिसीव किया गया 18 जनवरी को। 400 यूनिट 4 रुपया के हिसाब से रिसीव किए तो 1600 हो गया। अब 18 जनवरी को मेरे पास 200 मेरा 2 रुपये 67 पैसा वाला माल है और 400 माल मेरा 4 रुपया के हिसाब से, 1600 इसमें जोड़ देंगे, 2133। अब 18 जनवरी के बाद क्वेश्चन बोल जा रहा है 22 जनवरी को हम 200 इशू करना। 22 जनवरी को हमको 200 इशू करना। 22 जनवरी को 200 इशू कर रहे हैं। तो जनवरी 22 टोटल अमाउंट कितना मेरा 2133। टोटल क्वांटिटी मेरा 200 और 400 600। 2133 को 600 से भागा दे देंगे। देखिए कुछ नहीं करना, ये 2 जीरो काटना है, 2 के पीछे आके पॉइंट। अब 6 से डिवाइड कर देंगे इसको। जब 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो अप्रॉक्स में 3.56 3 रुपया 56 पैसा आएगा। 3 रुपया 56 पैसा, तो 3.56 12 10 1 11 6 1 7 712 रुपया। अब मेरे पास 22 तारीख को 600 में 200 इशू हो गया। 200 और 4 600 में 200 इशू हो गया तो अब बचा 400, नया रेट हो गया अब 3 रुपया 56 पैसा। कुछ नहीं, 2133 है, इसमें से ये अमाउंट घटा दीजिए, 712 1 2 1421 रुपया, 1421 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 28, देखिए फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन के लास्ट में एंड में बोला है 27 जनवरी को 2 टन या यूनिट जो भी है हम मेरा लॉस हो जा रहा है। लॉस हो जा रहा है, एक तरह से इशू हो जा रहा है मेरा। कब? 27 तारीख को। तो तारीख 27 जनवरी को 200 केवल क्वांटिटी में लिखेंगे, अमाउंट में कुछ नहीं, अमाउंट में कुछ नहीं, और यहाँ पे लिख देंगे ये लॉस हो गया है। अब आइए 27 तारीख को मेरा 398 यूनिट बच गया 3 रुपया 56 पैसा के रेट से, 1421 का ही। अब आइए क्वेश्चन में बोला जा रहा है 28 तारीख को रिसीव किए हैं 300 यूनिट रिसीव किए हैं 5 रुपये के हिसाब से। 28 तारीख को 300 यूनिट रिसीव कर रहे हैं 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो 1500। अब आइए ध्यान दीजिएगा 28 तारीख को मेरे पास 398 3 रुपया 56 पैसा वाला माल है और 300 माल मेरा 5 रुपये वाला, 1500 जोड़ देंगे
2921 रुपये का हमारे पास सामान है। अब 29 तारीख को फिर से देखिए, 29 तारीख को हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। 29 तारीख को 29 को कह रहा है कि 15 तारीख को जो हम माल इशू किए थे ना, ये 15 तारीख को जो माल इशू किए थे ना, ये माल, इसमें से फिर रिसीव बैक हो जा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इस माल इशू कर देते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में माल अगर रखने का जगह नहीं तो फैक्ट्री उस माल को फिर से वापस स्टोर में कर देती है, तो स्टोर में फिर से वापस आ जा रहा था, एक तरह से वो रिसीव हो रहा है। तो 15 तारीख को जो माल हम 100 यूनिट इशू किए थे ना, उसमें से 10 वापस आ जा रहा है। तो वापस मतलब एक तरह से रिसीव हो जा रहा है 29 तारीख को। 10 यूनिट 2 रुपया, अप्रॉक्स में 27 रुपया। अब आएंगे 29 तारीख को, तो 398 3 रुपया 56 पैसा के हिसाब से, 305 रुपया के रेट से, और 10 मेरा 2 रुपये 67 पैसा के रेट से। 27 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो 2948 रुपया आएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम 31 जनवरी को 300 यूनिट इशू कर रहे हैं। 31 जनवरी को 300 यूनिट इशू कर रहे हैं। 31, तो 31 जनवरी को 300 यूनिट हम इशू कर रहे हैं। 300 जनवरी 31 को टोटल अमाउंट मेरा कितना है, 2948 398 300 और 10 29 48 600 708 708 डिवाइड करते हैं हम तो 4.16 4 रुपया 16 पैसा आ रहा है, अप्रॉक्स में 4 रुपये 16 पैसा, 1248 रुपया। अब 31 तारीख को मेरे पास 708 में से 300 चला गया तो 408 बचा। नया रेट क्या है मेरा, 4 रुपये 16 पैसा। तो 2948 में हम 1248 घटा देते हैं, 0071 1700 का सामान हमारे पास बचा हुआ है। ये वाला जोड़ दिया जाता है, 7 9 17 7 8 12 हाथ में 1 9 10 11 18 20 20 3027। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आगे वाला क्वेश्चन बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 13 बतलाने जा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 भी वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से है। 13 भी क्वेश्चन मेरा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से है, इसको बढ़िया से समझना है। स्टोर LEDGR लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसको 3 कॉलम में पहले डिवाइड कर देंगे। पहला कॉलम रिसिप्ट्स का, यहां लिखेंगे इशूड, यहां लिखेंगे बैलेंस। रिसिप्ट में मेरा टोटल 4 कॉलम होता है, शुरू से बताते आ रहे हैं। डेट का, क्वांटिटी का, रेट का, अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रुपीज। बैलेंस में फिर से क्या होगा, डेट का कॉलम, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। अब सबसे पहले ईयर, हम लोग क्वेश्चन में ईयर देखेंगे 2022 है, 2022 लिख देंगे। 2022 एंड 2023
22। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है मार्च 1 को 100 यूनिट है 60 रुपए के हिसाब से। मार्च 1 को 100 यूनिट है, रेट है इसका 60 रुपीज़ के हिसाब से, 60 रुपीज़ यानी 6000 रुपया। अब क्या है, 5 मार्च को क्या कर रहे हैं हम, 4 यूनिट इशू कर रहे हैं, 4 यूनिट। 5 मार्च को 4 यूनिट, मार्च 5 को 4 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही तरह का माल है तो उसी में से इशू करेंगे 240। मार्च 5 को तो मेरा 96 बचा हुआ है 60 के हिसाब से, तो 5760 रुपये का सामान बचा हुआ है मेरे पास। अब आइए, मार्च 8 को कह रहा है 96 यूनिट हम रिसीव कर रहे हैं। मार्च 8 को हम 96 यूनिट रिसीव कर रहे हैं 80 के हिसाब से। 96 80 के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं। 0 9 6 48 के 8 हाथ में 4 72 और 4 76, 7680। तो अब मार्च 8 को मेरे पास 96 60 रुपये का रेट वाला माल है और 96 मेरा 80 रुपया वाला माल है। दोनों को जोड़ दीजिए। 0 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 14 के 4 फिर हाथ में 1, 12 और 1 13, 13,440 रुपये का माल है हमारे पास है। 10 मार्च को कह रहा है 40 यूनिट को इशू करना है। 10 मार्च को 40 यूनिट को इशू करना है। 10 मार्च 10 को 40 यूनिट को इशू करना है। मार्च देखिए अभी बताए थे वेटेड एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट बाई टोटल वेट। टोटल अमाउंट मेरा है 13,440 और टोटल वेट है मेरा 96 प्लस 96, 13,440, 12 18 19, इसको काटते हैं तो 70 आता है। 70 आया तो 70 रुपये के हिसाब से इसको इशू कर दिए, तो यहाँ पे 2800 हुआ। अब मार्च 10 को 192 में 40 इशू कर दिए, 152 और नया रेट क्या है 70। 13,440 में से 2800 को घटा देंगे, 0 4 6 10,640। अब रिसीव कर रहे हैं माल हम लोग, फिर से रिसीव कर रहे हैं 152 टन या यूनिट जो भी है 100, हाँ यूनिट 152 यूनिट 60 रुपीज़ के हिसाब से 20 तारीख को 152 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं, 60 रुपये के हिसाब से। तो 9,120 रुपीज़ हो गया। अब आइए 20 तारीख को 152 मेरा 70 रुपये के हिसाब से है और 152 मेरा 60 के हिसाब से है। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 10,640 और इसको जोड़ देंगे तो 19,760 रुपया हुआ। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम ये जो 40 जो इशू किए हैं ना 40, 10 जनवरी को जो हम 40 यूनिट इशू कर दिए थे, फैक्ट्री में भेज दिए थे, तो फैक्ट्री में सामान रखने का जगह नहीं था, फैक्ट्री फिर से हमको उसको वापस कर दिया। 25 तारीख को उसमें से 38 यूनिट वापस कर दिया। 25 मार्च को 38 यूनिट हमको वापस कर दिया, यानी 70 के हिसाब से फिर वापस कर दिया हमको। तो रिसीव हो गया मेरे लिए 0 8 56 के 6 हाथ में 5, 21 और 5 26, 2,660 का माल हमको वापस कर दिया। तो अब मेरे पास स्टोर में 25 तारीख को 152 70 के रेट से माल है, 152 60 के हिसाब से, और अभी लाए हम लोग 38 70 के रेट से। अब इसमें क्या करेंगे 19,700 जो 60 है उसमें से जोड़ देंगे हम 2660,
0 12 14 11 1 12 2 22,420 22,420। अब आइए कह रहा है 28 मार्च को हम 20 यूनिट को इशू कर रहे हैं, 20 यूनिट को इशू कर रहे हैं 28 मार्च को। 28 मार्च को हम 20 यूनिट को इशू कर रहे हैं, मार्च 28 को। ये मार्च 10 को जो इशू किए तो 100 है, मार्च 28 को टोटल अमाउंट मेरा कितना है 22,420 और टोटल क्वांटिटी कितना है 152 प्लस 152 प्लस 38, तो 22,420 है। एक बार चेक कर लिया जाए। 342 इधर कितना आ जाए 342, सबको जोड़ने से कितना है 352। इसको कैंसिल कर देंगे। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 65.56 आएगा। तो इसको 65.56 इशू कर देंगे। इशू करने से यहाँ पे 1311 रुपये आएगा, 1300 अप्रॉक्स में 11 रुपये आएगा। अब आइए 28 तारीख को मेरे पास 342 में से 20 इशू कर दिए तो 322 बचा हुआ है और रेट क्या है 65 रुपया 56 पैसा। कुछ नहीं करेंगे, ये अमाउंट है 22,420, इसमें से घटा देंगे 13 11 0 9 0 21 009 अप्रॉक्स में करेंगे तो अप्रॉक्स हो सकता है आंसर 21,010 हो आपका क्वेश्चन में। ये आपका अप्रॉक्स में आंसर आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद रेट आगे बढ़ते जा रहा था। 1 5 4,351। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, बनाना होगा, वीडियो को देखना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। आप लोग बढ़िया से गणतंत्र दिवस को मनाएं, अच्छे से रहें, खुश रहें। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।